हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 सरल की एक्सरसाइज 4.5 के बेसिक के बारे में समझाया था और उसके कुछ क्वेश्चंस भी आपको हमने करा दिए थे। ठीक है, कुछ दिन से वीडियो प्रोवाइड नहीं हो रही है, उसके लिए थोड़ा सा खेद है क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ा चोट लग गई थी जिस वजह से मैं लिखने में असमर्थ था। ठीक है, अभी भी चोट है लेकिन काफ़ी दिन से आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं हो रही हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा है, देखेंगे थोड़ा कम टाइम की वीडियो बन पाएगी क्योंकि हाथ में चोट की वजह से ज़्यादा देर तक मेरे पे लिखने में प्रॉब्लम है, ज़्यादा देर तक लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो शॉर्ट टाइम की वीडियो रहेगी, ज़्यादा नहीं, लेकिन वीडियो अब आपको डेली ही मिलेगी, रेगुलर देंगे, ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो आपको मैंने जो लास्ट एक्सरसाइज के बेसिक में आपको समझाया था वो मैंने आपको किसी भी आव्यूह का इन्वर्स निकालना सिखाया था सहखंडज की हेल्प से। ठीक है, और सहखंडज के बारे में मैंने आपको बताया था सहखंडज कैसे निकालते हैं। सहखंडज किसी भी आव्यूह के प्रत्येक अवयव के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है और जो नए हमें सहखंड मिलते हैं उन सहखंडों को हम एलिमेंट मानकर एक नया आव्यूह बनाते हैं और उनको कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं। ऐसा करने पर हमें एक नया आव्यूह प्राप्त होता है और वही हमारा क्या होता है, वही हमारा एडजॉइंट ए होता है। ठीक है, अगर आव्यूह ए है तो उसे एडजॉइंट ए कहेंगे, अगर आव्यूह बी है तो एडजॉइंट बी कहेंगे। ठीक है, और इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, ए इन्वर्स इज इक्वल टू, यानी व्युत्क्रम निकालने का फॉर्मूला। अगर आव्यूह ए है तो ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेट ए, डिटर्मिनेट ए, ये फॉर्मूला था। यही हम जो भी हमें आव्यूह गिवन होगा उसका हम डिटर्मिनेट निकालेंगे, डिटर्मिनेट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और उसका एडजॉइंट ए निकालेंगे और एडजॉइंट ए में उसकी डिटर्मिनेट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। ऐसा करने पर जो भी हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, हमारा उस आव्यूह का, मूल आव्यूह का क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ इतना हमने आपको बता दिया था और आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज भी 4.5 के फर्स्ट और सेकंड प्रश्न भी कंप्लीट हमने करा दिए थे। ठीक है, आज आपकी क्वेश्चन नंबर 3 चलने वाला है। देखिए पढ़ते हैं क्या कहा है। प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू शारीरिक ए इंटू आई, यानी ये हमें प्रूफ करना है। ये एक थ्योरम है, मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक, थ्योरम है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना है। और राइटिंग थोड़ी ख़राब हो सकती है क्योंकि उंगली की वजह से, जो हाथ में चोट है उसकी वजह से मार्कर सही से नहीं चल रहा है, तो राइटिंग थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। धीमे धीमे लिख के साफ साफ लिखने की कोशिश करूँगा मैं। इसमें देखिए सबसे पहले हमें ज्ञात करना है ए एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेट ए, यानी शारीरिक ए इंटू आई। ये चीज़ हमको प्रूफ करनी है बराबर सॉरी। ओके, और देखिए क्या है, एक हमें आव्यूह दे रखा है 2 3 -4 -6। 2 3 -4 -6। ठीक है, ये हमें एक आव्यूह आपको दिया है 2 3 -4 -6। चलिए अब देखिए, तो देखिए ये मान लेते हैं हम कि माना ये a बराबर है। ठीक है, ये मान लेते हैं, माना a बराबर, ये जो आव्यूह दिया है a बराबर है 2 3 -4 और -6। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ प्रूफ करना है, तो प्रूफ जब करना है तो अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलना पड़ेगा। ठीक है, जब कुछ चीज़ प्रूफ करा रही है तो उसी के अकॉर्डिंग तो हम चलेंगे, वरना भटक जाएंगे। ठीक है, देखिए प्रूफ में क्या करना है। प्रूफ में आपको a इंटू एडजॉइंट ए, यानी a चाहिए तो a तो हमारे पास ये है, ये जो आव्यूह हमें गिवन है वो हमने a मान लिया कि a है। ठीक है,
अब ए हमारे पास है, एडजॉइंट ए चाहिए, तो एडजॉइंट ए अभी हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ए का और एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का आब्यू प्राप्त होगा। फिर एडजॉइंट ए इंटू ए का मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं पहले एडजॉइंट ए की वैल्यू बाद में ए की वैल्यू, तब उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से एक आब्यू प्राप्त होगा। वो दोनों आपस में कैसे आने चाहिए, बराबर। तथा इस गिवन जो हमें आब्यू गिवन है इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे और उसका आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से एक आब्यू प्राप्त होगा। इस प्रकार तीनों कंडीशन से हमें आब्यू प्राप्त होंगे। वो तीनों आपस में कैसे आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। यहाँ से सॉल्व करके एक आब्यू मिलेगा, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो एक आब्यू मिलेगा, और इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें एक आब्यू प्राप्त होगा। और ये तीनों आपस में बराबर आने चाहिए, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। आई क्या है, इकाई आब्यू, जो कि मैं चैप्टर के स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बता चुका हूँ। इकाई आब्यू यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, इकाई तत्समक आब्यू भी कह सकते हैं। यहाँ जितने बाई जितने का ए है आपका, जितने बाई जितने का ये ए है, उतने बाई उतने का ही आपको क्या लेना है, आई लेना है। ओके, आई स्वयं आपको बनाना पड़ेगा। इकाई आब्यू क्या होता है, ऐसा वर्गाब्यू जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 हो, बाकी शेष अवयव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको निकालना है एडजॉइंट ए, ठीक है, एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं और डिटर्मिनेंट ए भी निकाल लेते हैं। चलो ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए कैसे निकालते हैं, किसी भी आब्यू की डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग उसका एक्सप्रेशन कर दीजिए। ऐसा करने पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपको प्राप्त होगी, वो न्यूमेरिकल वैल्यू ही आपका क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए होगा। ओके, जो भी आपको आब्यू गिवन है उसका किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग आप एक्सप्रेशन प्रसार कर दीजिए, और प्रसार करने के पश्चात जो आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्राप्त होगी वही क्या होगा, आपका डिटर्मिनेंट ए होगा। ओके, तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो डिटर्मिनेंट ए कैसे निकालेंगे, देखिए डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू R1 में देखिए प्लस में प्लस 2 आएगा, तो ये गया और ये गया, यानी जो 2 है ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में आ रहा है, तो फर्स्ट कॉलम को छुपाओ फर्स्ट रो को छुपाओ, तो क्या बचा -6। फिर यहाँ पे ये जो 2/2 का है वो प्लस माइनस प्लस की फॉर्म में चलता है ना, तो सबसे पहले +2, फिर अब यहाँ पे क्या आएगा -3। तो ये सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को छुपाइए तो क्या बचेगा -4, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई आपकी 2 6 जा -12 और माइनस प्लस 3 4 जा कितना हो गया आपका, 3 4 जा हो गया आपका 12, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है आपकी, 0 आ रही है। क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई आपकी 0। चलिए अब उसके बाद आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ए आ गया, आई हम स्वयं बना लेंगे, एडजॉइंट ए और ज्ञात करना है। चलिए देखिए एडजॉइंट ए 2/2 का है, ठीक है। ये जो हमें आब्यू दे रखा है ये 2/2 का आब्यू है, 2/2 का आब्यू है, तो इसमें क्या क्या निकलेगा, A11 A12 फिर A21 A22, यही तो निकलेंगे सिर्फ। भाई ये क्या हो गया, ये A11 हो गया, ये A12 हो गया और A21 हो गया, A22 हो गया, तो यही तो एलिमेंट निकलेंगे, ठीक है। तो चलिए तो A11 A12 A21 A22, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट साइन लगा लीजिए आप, या वो झंझट नहीं कि -1 की पावर 1 + 1, वो तो अब बेसिक था, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। ये सिर्फ आपको इसलिए समझाया था कि आपको ये मालूम पड़ सके कि यहाँ जो प्लस माइनस लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं, कहाँ से आते हैं ये प्लस माइनस, रीज़न यही था आने का, ठीक है। बाकी अब ये चलता किस फॉर्म में, प्लस माइनस माइनस प्लस, अगर 2/2 का है तो प्लस माइनस माइनस प्लस, अगर 3/3 का होता तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करते जाते, ठीक है। प्लस से स्टार्टिंग होती और प्लस माइनस करते जाते। लेकिन 2/2 का है तो ध्यान रखना प्लस माइनस, फिर यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस क्यों आएगा, तो देखिए 1 1 सम संख्या है तो प्लस, 1 2 विषम संख्या है तो माइनस, और यहाँ 2 1 यहाँ भी विषम संख्या है और यहाँ भी विषम संख्या है तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, ठीक है, इस वजह से। चलिए अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको।
तो सबसे पहले देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो A11 यानी पहली आपकी कॉलम गया और पहले ही आपका रो गई, तो क्या बचा ओनली ब्रैकेट में -6। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जब हम डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं तो जिस एलिमेंट के सापेक्ष निकाल रहे हैं उस एलिमेंट को भी लेते हैं। ठीक है, जिस एलिमेंट के सापेक्ष हम डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल रहे हैं उस एलिमेंट को भी लिखते हैं। बट जब एडजॉइंट ए निकालते हैं और उसके लिए एलिमेंट निकालते हैं, यानी एक बात कहें तो ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं हम क्या, सहखंड। सहखंड में एलिमेंट नहीं लेते, सिर्फ साइन लिया जाता है। ठीक है, सहखंड में हम एलिमेंट नहीं लेते हैं, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर अब मैंने आगे हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाया है, यहाँ 2 आना चाहिए, लेकिन 2 हमने नहीं लिया क्योंकि 2 लेते ही नहीं है ना। मैंने आपको बेसिक में बताया था सहखंड में एलिमेंट के आगे एलिमेंट नहीं लिया जाता, साइन लिया जाता है। ठीक है, और उपसारणिक में साइन भी नहीं लिया जाता। ठीक है, चलिए तो ये गया -6 आ गया। अब 1 2 यानी पहली रो दूसरा कॉलम, तो क्या बचा -4, तो ब्रैकेट में -4। फिर 2 1 दूसरी रो पहला कॉलम, तो क्या बचता है 3। और यहाँ पर आपका 2 2 दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो क्या बचता है +2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा -6 +4 -3 और ये आपका 2 हो गया। ठीक है, इतना आपका आ गया। अब मैंने बताया था उसके बाद जब ये हमें सहखंड प्राप्त हो जाएंगे तो ये सहखंडों को हम क्या लेते हैं, एलिमेंट मान लेते हैं। अगर 2×2 का है तो पहले 2 एलिमेंट, पहला C1, दूसरे 2 एलिमेंट, दूसरा C2। सही है, अगर 2×2 का आव्यूह दिया है तो उसके तो 2 के जोड़े बनेंगे, और पहला जोड़ा C1, दूसरा जोड़ा C2, ऐसे करके लिखे जाएंगे। और इनको अब नए आव्यूह बनाएंगे तो उसको कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अब, अतः माना B बराबर, लिखिए -6 4, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए आप। ये जो नया आव्यूह प्राप्त होगा यही क्या होगा, हमारा एडजॉइंट A होगा। तो एडजॉइंट A, एडजॉइंट ऑफ A बराबर, अब इनको लिख दीजिए कॉलम की फॉर्म में। तो -4 -6 और ये आपका 4 और ये -3 2 -3 और ये आपका 2, ये इस तरीके से। ये आपका क्या आ गया, एडजॉइंट A आ गया। यानी जो भी आपने सहखंड ज्ञात किए हैं उनको कॉलम 2×2 जोड़े के कॉलम बना लो और उन कॉलमों को लिख दीजिए यहाँ पे आव्यूह में। तो ऐसा करने पर जो हमें नया आव्यूह प्राप्त हो वही हमारा क्या है, एडजॉइंट A है। ठीक है, तो एडजॉइंट A आ गया आपका, डिटरमिनेंट A आ गया आपका। अब I और, तो I बना लीजिए अपनी तरफ से। तो I कितने का मान लेंगे यहाँ पे I जो है 1001 है। अब देखिए क्या ये प्रूफ इक्वल आ रहा है, तो देखिए लगाते हैं वैल्यू। देखिए इस प्रूफ को लाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए था, A चाहिए था, A गिवन था, एडजॉइंट A चाहिए था, वो हमने निकाल लिया, I चाहिए था, I निकाल लिया, डिटरमिनेंट A चाहिए था, डिटरमिनेंट A निकाल लिया। यानी जो जो प्रूफ करने के लिए जिन जिन वैल्यूज़ की हमें आवश्यकता थी वो वैल्यू हमने सबसे पहले फाइंड कर ली। अब प्रूफ पे आ जाते हैं। चलिए, तो प्रूफ में हमको लाना है A एडजॉइंट A, बराबर एडजॉइंट A इंटू A बराबर डिटरमिनेंट A इंटू I। अब इनकी वैल्यू आप लगाइए। देखिए A की वैल्यू ये है 2 3 -4 -6, और डिटरमिनेंट A की वैल्यू, डिटरमिनेंट नहीं एडजॉइंट A की वैल्यू, तो एडजॉइंट A की वैल्यू ये आ गई आपकी -6 -3 4 2 बराबर यहाँ एडजॉइंट A की वैल्यू फिर तो -6 -3 4 2 इंटू A की वैल्यू ये है 2 3 -4 -6 2 3 -4 -6 और बराबर डिटरमिनेंट A की वैल्यू आ रही है 0। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 0 और I की वैल्यू 1 0 0 1। अब इसको हमको करना है सॉल्व। देखिए सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम
दो आव्यूह का मल्टीप्लाई है तो हम पीछे से कर चुका हूँ आपको, पीछे कर देते वैसे ही करना है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, इस तरीके से करना है, ठीक है। इसका इसमें तो 2 का करेंगे -6 में -12 और 3 का करेंगे 4 में +12 भाई, इसका इसमें, इसका इसमें। फिर फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया और फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, तो 2 3 जा -6 और 3 2 जा +6। फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में माइनस माइनस प्लस और 4 6 जा 24। फिर इसका इसमें तो क्या आएगा माइनस प्लस माइनस और 6 4 जा 24। फर्स्ट रो का सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया, अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, तो -4 3 जा तो माइनस माइनस प्लस और 4 3 जा 12 और माइनस प्लस माइनस 6 2 जा 12। इस तरीके से ये जो है क्या हो गया आपका, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका कीजिए इसी प्रकार आप इसका इसमें, तो -6 का 2 में करेंगे -6 2 जा 12 और -3 का -1 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस और 3 4 जा 12 हो गया। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में तो -6 3 जा -12 और -3 6 जा, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो प्लस का 3 6 जा कितना हो गया आपका 18 हो गया है, ठीक है। सही हो ना, एक बार चेक कर लीजिएगा। इसका इसमें किया हमने तो 6 2 जा 12 और -3 4 जा 12। फिर इसका इसमें तो 6 3 जा 18 आएगा यहाँ पे, देखिए भाई। इस फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे तो 6 का 3 में करेंगे 18 आएगा ना, और माइनस का, और ये 3 6 ये भी 18 प्लस का, माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों में हो गया। सेकंड रो कीजिए 4 2 जा 8 और 2 4 जा -8। इसका इसमें 4 3 जा 12 और 2 -6 जा -12, ठीक है। और बराबर यहाँ देखिए जब जीरो का मल्टीप्लाई करोगे इस आव्यूह में तो ये वो रूल हो गया कि किसी भी आव्यूह में किसी भी विषम संख्या से मल्टीप्लाई करें तो प्रत्येक अवयव में होता है, ठीक है। तो जीरो का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो प्रत्येक अवयव में होगा, तो यहाँ 0 0 0 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए आप, इस 12 से ये 12 कट गया, 6 से 6 कट गया, 24 से 24 कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है। यहाँ देखिए आप, इससे कट गया प्लस माइनस का, इससे कट गया, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, ठीक है। तो क्या बचता है, यहाँ 0 बचा आपका, यहाँ 0 बचा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 0 0 0 0 और इसका भी मान 0 0 0 0। तो तीनों चीज़ें आपस में कैसी आ रही हैं, बराबर। यही तो मैं प्रूफ करना था, ये बराबर ये बराबर ये, उन्हीं के मान तो हैं ये। या फिर इसकी डायरेक्ट अब पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0 बन गया है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 बराबर 0 बराबर 0। यही हमारा प्रूफ है जो कि हमसे कराया था, ठीक है। तो नॉर्मली आप आराम से करें, कोई ऐसा खास है नहीं, बस प्रूफ के अकॉर्डिंग चलें। और आपको ये चीज़ें निकालनी आनी चाहिए। जब तक आपको एडजॉइंट ए निकालना नहीं आएगा तब तक बाकी का काम नहीं हो सकता। और डिटर्मिनेंट ए किस तरीके से निकालते हैं वो भी मैं आपको समझा चुका हूँ। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसके एलिमेंट को लेंगे और सिर्फ सेखंडस निकालेंगे, सेखंड निकालेंगे तो उसके सिर्फ साइन लेंगे, एलिमेंट नहीं लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब यही प्रूफ कराया है हमसे क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही चीज़ प्रूफ कराई है, बस सारडिक की जो वैल्यू है वो हमको चेंज कर दी है, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ 2/2 का था, वहाँ 3/3 का दे रखा है, ये चेंज। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूफ तो हमें यही करना है और दिया क्या है ये देखते हैं। ये आपको दे रखा है 1 -1 2 3 0 -2 3 0 -2 1 0 3।
ठीक है, ये आपको 1.5 दिया है, तो आप भी दिया है, और इसको हम मान लेंगे a के बराबर। इसको क्या मान लेंगे हम, ये मान लेंगे कि ये a है, ठीक है, हमने ये मान लिया कि ये a बराबर है। ओके, अब यही चीज़ हमको प्रूफ करनी है, तो वही ध्यान रखिए आप, जैसे आपने लास्ट प्रश्न किया है ऐसे ही ये करना है। सबसे पहले क्या क्या चाहिए, a चाहिए, a मान लिया, एडजॉइंट a चाहिए, वो अभी हम ज्ञात करेंगे, और डिटर्मिनेंट a की वैल्यू चाहिए वो भी निकालेंगे, और i चाहिए तो वो हम मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ निकालते हैं हम, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट a बराबर, तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग आप एक्सप्रेशन कीजिए। तो आप फर्स्ट रो प्लस माइनस प्लस इसके अकॉर्डिंग कर दीजिए आप, R1 के सापेक्ष, तो +1, तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो, तो बचे कौन से 4 एलिमेंट, ये वाले, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें इसका इसमें, तो 0 करेंगे 0, और 0 का -2 में 0, ठीक है। उसके बाद माइनस, और फिर ये -1, और एक माइनस ये वाला, और एक ये -1, तो माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो अब देखिए क्या जाएगा आपका, ठीक है। अब इस एलिमेंट पे आ गए तो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, तो 4 एलिमेंट कौन से बचे, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें 3 3 जा 9, -1 का -2 में, तो क्या आएगा -2, और एक माइनस ये रहा तो +2, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आइए यहाँ पर आप +2, तो आपका ये गया थर्ड कॉलम गया और फर्स्ट रो गया, तो ये 4 एलिमेंट बचे, इसका इसमें 0 और 1 का 0 में 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये सब 0 हो जाएगा, और यहाँ 9 और 2 11 बन जा 11, और ये भी सब क्या हो गया आपका 0, यानी डिटर्मिनेंट a की वैल्यू आपकी आ गई 11। ओके, तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट a आ गया है। यहाँ तक कोई समस्या डिटर्मिनेंट a निकालने में, अगर हो फिर भी तो वीडियो को रिपीट कीजिए, एक बार देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट a। तो देखिए 3×3 का है, तो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, इस तरीके से वैल्यू निकलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए इसके आगे साइन, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस, स्टार्टिंग प्लस से करनी है। पहले लगा देते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अब ब्रैकेट लगा लीजिए। अब देखिए आप यहाँ पर हम एलिमेंट नहीं लेंगे, आगे ध्यान रखना। तो सबसे पहले 1 1, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपाना है, तो बचे कौन से 4, ये वाले, इनका क्रॉस कीजिए, इसका इसमें इसका इसमें, 0 को 3 में करेंगे 0, और 0 को -2 में करेंगे 0, ये 0 -0। उसके बाद आपका 1 2, तो सेकंड कॉलम गया और फर्स्ट रो गई, सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो, तो ये 4 एलिमेंट बचे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, -1 का -2 में -2, और एक माइनस ये रहा, तो ये हो गया आपका +2, ठीक है। अब 1 3, यानी पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचे, 3 का 0 में 0, 1 का 0 में 0, यानी 0 -0। उसके बाद 2 1, यानी दूसरी रो और पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचे, इसका इसमें 1 का -3 में करेंगे, -1 का 3 में -3, और इसका इसमें 0, यानी -3 और -0। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो दूसरी रो कहाँ है, ये रही, दूसरी रो गई और दूसरा ही कॉलम गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचे, इनका क्रॉस 1 का 3 में 3 और 1 का 2 में 2, यानी 3 -2। अब 2 3, दूसरी रो और तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो 4 एलिमेंट कौन से बचे, ये चारों, क्रॉस 1 का 0 में 0 और 1 का -1 में -1, तो 0 -1 का -1 में -1 और एक माइनस ये रहा, तो +1। अब 3 1 यानी तीसरी रो पहला कॉलम, तो तीसरी रो तो गई और पहला कॉलम गया,
तो ये 4 एलिमेंट बचे, भाई तीसरी रो गई और पहला एलिमेंट गया, तो -1 का -2 में +2 और 0 का 2 में करेंगे 0, यानी 2 - 0, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका आएगा 3 2, ये तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो और आपका दूसरा कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचने वाले हैं। तो 1 का -2 में -2 और 3 2 जा 6, -2 -6। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 का 0 में 0 और 3 का -1 में -3, 0 माइनस और -3 और ये -+3। तो इस तरीके से आप नॉर्मली निकाल लेंगे, ठीक। अब उसके बाद इनको सॉल्व कीजिए। देखिए ये 0 आएगा, यहाँ पर 9 2 11 -11, यहाँ पर 0, यहाँ पर -+3, यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ पर -1 का करेंगे, माइनस का करेंगे 1 में तो -1, और यहाँ 2, और यहाँ आपका -6 और -2 -8 और +8, और 3 का ये आपका आ गया 3। इस तरीके से ये आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 3/3 का है, तो इसलिए पहले 3 एलिमेंट जो हैं वो आपके क्या आ गए C1, और दूसरे 3 एलिमेंट C2, और तीसरे 3 एलिमेंट C3। इस तरीके से यानी हमने इस आव्यूह को क्या निकाले, सहखंड निकाले। अब ये सहखंडों को हम क्या मान लेंगे, एलिमेंट, और इनको C1 C2 C3 की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। ऐसा करने पर जो आव्यूह प्राप्त होगा वही क्या होगा, हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, तो क्या हो गया देखिए 0 -11 0 0 -11 0 और 3 1 -1 3 1 -1 और 2 8 3 2 8 3। लिखना आपको किस में, कॉलम की फॉर्म में। अगर आप रो की फॉर्म में लिख दोगे तो फिर आपको उसका डैश निकाल के फिर दोबारा से उस फॉर्म में लाना पड़ेगा, इसलिए ज़रूरी नहीं है, आप जो सीधे ऐसे ही लिखें, ठीक है। तो आपका एडजॉइंट ए आ गया, ओके, एडजॉइंट ए आ गया। अब आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ए आ गया आई, तो यह मान लीजिए, माना आई बराबर 3/3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए अब आपको क्या करना है, सब चीज़ आपके पास है, डिटर्मिनेंट ए है, ओनली ए है, एडजॉइंट ऑफ ए है और आई भी है। आपको सॉल्व करना है इसको सिर्फ। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो वैल्यू लगाइए, देखिए यहाँ हम वैल्यू लगाएंगे ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू क्या है, देखिए ए की वैल्यू है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू, भाई 1 -1 2 और 3 0 -2 1 0 3। अब एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है, एडजॉइंट ए की वैल्यू ये है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3 बराबर एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है, एडजॉइंट ए की वैल्यू यही वाली, यानी 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3 इंटू ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ये है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 बराबर, सही है। ए की जगह ए की वैल्यू लगा दी, एडजॉइंट ए की जगह एडजॉइंट ए की वैल्यू लगा ली, यहाँ एडजॉइंट ए की जगह एडजॉइंट ए की वैल्यू और ए की जगह ए की वैल्यू बराबर डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ रही है 11, और इनटू में इकाई तत्समक आव्यूह की वैल्यू, तो वो क्या है, ये है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस तरीके से हमने वैल्यू पुट कर दी।
अब इनको सॉल्व करना है बस हमें, ठीक है। तो सॉल्व के लिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कैसे, वही तरीका आपका इसका इसमें। देखिए 1 का 0 में करेंगे 0, -1 का -11 में करेंगे +11, और 2 का करेंगे 0 में तो 0। फिर फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, तो 1 का 3 में करेंगे 3। देखिए ये मल्टीप्लाई ही आप सावधानी से करिएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। तो अगर आप मल्टीप्लाई अगर आप सावधानी से नहीं करेंगे तो एक मिस्टेक आपके सवाल को गलत कर सकती है। इसलिए मल्टीप्लाई में आप चाहे 1 मिनट ले जाएं एक्स्ट्रा, बट आप सावधानी ज़रूर बरतें। ओके, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, तो 1 का 3 में 3, -1 का 1 में करेंगे -1, और 2 का करेंगे -1 में तो -2, ठीक है। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में, तो 1 का 2 में 2, -1 का 8 में -8, और 2 का 3 में 2 3 जा 6। ओके, तो फर्स्ट आपके रो का तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकंड रो का कीजिए, तो 3 का 0 में 0, 0 का करेंगे आप -11 में तो 0, और -2 का करेंगे 0 में तो आपका ये भी हो गया आपका 0, ठीक है। उसके बाद आप कीजिए सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, 3 3 जा 9, 0 का करेंगे 1 में तो आपका आएगा 0, और -2 का करेंगे आप किस में -1 में तो आपका आएगा ये +2, ठीक है। इसका इसमें हो गया। अब इसका कीजिए थर्ड कॉलम में, तो 3 का 2 में 6, 0 का 8 में 0, और -2 का 3 में करेंगे तो -6। अब इसके बाद आपका हो गया सेकंड रो का हो गया तीनों कॉलम के साथ। अब थर्ड रो का कीजिए ऐसे ही, 1 का 0 में 0, 0 का करेंगे आप 11 में तो 0, और 3 का करेंगे आप 0 में तो 0। फिर थर्ड रो का सेकंड कॉलम इसका, तो 1 का 3 में 3, 0 का 1 में 0, 3 का -1 में -3, ठीक है। और थर्ड रो का थर्ड कॉलम में 1 का 2 में 2, 0 का करेंगे 8 में तो 0, 3 का करेंगे 3 में तो 9। इस तरीके से आपका ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। उसके बाद आप कीजिए अब इन दोनों का, तो इसका इसमें, तो देखिए 0 का 1 में करेंगे आप 0, 3 का करेंगे 3 में 9, और 2 का करेंगे -1, 2 का करेंगे ओनली 1 में तो 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में कीजिए आप, तो 0 का 1 में करोगे आप 0, 3 का करोगे 0 में 0, और 2 का करेंगे 0 में तो तब भी 0। फिर इसका थर्ड कॉलम में, तो 0 का 2 में करेंगे 0, 3 का करेंगे -2 में तो 3 2 जा -6, और 2 का करेंगे 3 में तो 2 3 जा 6। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट रो का तीनों कॉलम के साथ। अब सेकंड रो का कीजिए आप, -11 का 1 में करेंगे -11, 1 का करेंगे 3 में तो 3, और 8 का करेंगे 1 में तो 8। फिर सेकंड आपकी रो का सेकंड कॉलम के साथ, तो -11 का -1 में करेंगे +11, 1 का करेंगे 0 में 0, और 8 का करेंगे 0 में तो भी 0 आएगा आपका। अब सेकंड रो का थर्ड कॉलम में कीजिए आप, तो -11 का करेंगे 2 में तो -22, -1 का करेंगे -2 में -2, और 8 का करेंगे 3 में 24, ठीक है। यानी -11 का 2 में -22, 1 का किया हमने -2 में -2, और 8 का किया 3 में 24। अब इसी प्रकार आप थर्ड रो का और आप मल्टीप्लाई कीजिए तीनों कॉलम के साथ, तो 0 का करेंगे 1 में 0, -1 का 3 में -3, और 3 का 1 में 3, ठीक है। अब थर्ड रो का सेकंड कॉलम के साथ, तो 0 का करेंगे -1 में 0, -1 का 0 में -0 कर दो या +0 कर दो, बात एक ही है, ठीक है। और 3 का करेंगे आप 0 में तो ये भी 0, ठीक है। अब इसका कीजिए थर्ड कॉलम के साथ, तो 0 का 2 में करेंगे 0, -1 का 2 में करोगे -2 में तो +2, और 3 का 3 में करोगे तो 9। इस तरीके से ये इनका भी मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ देखिए 11, तो ये विषम संख्या एक तरीके से, इसका मल्टीप्लाई जब आप व्यू में करेंगे तो प्रत्येक अवयव के साथ होगा। तो 11 का 1 में करेंगे 11, और यहाँ 0 0 0 11 0 0 11 0 11, ये तो आएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये समान आएगा, तो सॉल्व करते हैं उसके लिए। 11, यहाँ देखिए -2 और -1 -3, और ये +3,
तो कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 6 प्लस का 6 और प्लस का 2 प्लस का 8 और प्लस का 8 और ये माइनस का 8, तो क्या हो गया, 0 हो गया। ये तीनों 0। यहाँ 9 और 2 11 और यहाँ 6 में से 6 गया 0, यहाँ 0, यहाँ 3 में से 3 गया 0 और यहाँ 9 और 2 11 बराबर। यहाँ पर देखिए 9 और 2 11, यहाँ पर 0 और यहाँ भी कट के क्या हो गया 0, यानी 0 0। यहाँ देखिए 8 और 3 11 प्लस के और माइनस के 11 0, यहाँ पर 11 और यहाँ 24 और 22 और ये माइनस के 22 और ये माइनस का 2, माइनस 24 और प्लस 24 0, यहाँ प्लस 3 माइनस 3 0, यहाँ सब ये 0 और यहाँ 9 और 2 11 बराबर। वहाँ आपका 11 0 0 0 11 0 0 0 11। क्या देखिए तीनों मैट्रिक्स जो है वो आपके इक्वल आ रहे हैं देखिए, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। इससे यही हमें प्रूफ करना था कि a इंटू एडजॉइंट ए ये आ गया बराबर, एडजॉइंट ए इंटू ए ये आ गया बराबर, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई ये आ गया। तीनों कैसे आ गए आपस में, बराबर, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी समाप्त हो गए, ठीक है।